हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पहाड़ एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, सीधी बात नो बकवास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो इसमें हम जो दोस्तों नदी तंत्र के 150 MCQs करने वाले हैं। जी दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, यह जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए दोस्तों, जितने भी नदी तंत्र से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी प्रश्न बन सकते हैं या जितने भी प्रश्न है, उन सबको हम कवर करते हुए चलते हैं। और जो इससे पहले वाली जो वीडियो थी दोस्तों, उनमें हमने जो है नदी तंत्र पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं नदी तंत्र के MCQs। तो यह है दोस्तों पहला प्रश्न, उत्तराखंड के प्रयाग नदी तंत्र व पर्वत। तो सबसे पहला प्रश्न है इसमें हमारा कि सरस्वती और अलकनंदा का संगम होता है तो कहां पर होता है दोस्तों? सरस्वती और अलकनंदा कहां पर मिलती है? गणेश प्रयाग, केशव प्रयाग, सोन प्रयाग या हरि प्रयाग में। तो कहां मिलती है दोस्तों? सरस्वती और अलकनंदा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो दूसरा हमारा प्रश्न है दोस्तों कि विष्णु प्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो किन नदियों के संगम पर स्थित है दोस्तों? अलकनंदा व धौलीगंगा या अलकनंदा व मंदाकिनी या अलकनंदा व नंदाकिनी। तो कौन से किन नदियों के संगम पर है दोस्तों? यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो प्रश्न नंबर 3 है कि अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर स्थित है तो कौन है दोस्तों? अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर केशव प्रयाग है, नंद प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है? यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों कि अलकनंदा व मंदाकिनी के संगम पर स्थित है तो कौन सा है? सोन प्रयाग है, नंद प्रयाग है, विष्णु प्रयाग है या रुद्र प्रयाग है। तो कौन सा है? अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर जो स्थित है कौन सा है दोस्तों? यानी कि ऑप्शन नंबर डी विष्णु प्रयाग, रुद्र प्रयाग जो है अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित है। और प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों कि मंदाकिनी और लस्सर नदी के संगम पर स्थित है तो कौन सा है दोस्तों? ताड़केश्वर, सूर्य प्रयाग, अगस्त मुनि या इंद्र प्रयाग। तो कौन सा है दोस्तों? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला दोस्तों? यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। तो इसे आप नोट कर लेना, मंदाकिनी और लस्सर नदी के संगम पर कौन सा है? सूर्य प्रयाग है। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अगर अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है कि अलकनंदा और हर्षवती नदियों के संगम पर स्थित है तो कौन है दोस्तों? जगदीश प्रयाग, कुल प्रयाग, शिव प्रयाग या डुंडी प्रयाग। तो कौन सा प्रयाग है? अलकनंदा और हर्षवती नदी के संगम पर स्थित प्रयाग। यानी कि इसका तो राइट आंसर कौन सा रहेगा दोस्तों? यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 है कि अलकनंदा और डोंड की नदियों का संगम है तो कहां पर है? डुंडी प्रयाग, जगदीश प्रयाग, शिव प्रयाग या इंद्र प्रयाग। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? यानी कि ऑप्शन नंबर सी डुंडी प्रयाग। तो प्रश्न नंबर 8 है कि अलकनंदा और पटुवती के संगम पर स्थित है तो कौन सा है? इंद्र प्रयाग है, बंदर पूंछ है, जगदीश प्रयाग है या सोन प्रयाग है। तो कौन सा प्रयाग है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, जगदीश प्रयाग। तो अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 है कि भागीरथी और बिलंगना के संगम पर स्थित है तो कौन सा संगम है? गणेश प्रयाग, इंद्र प्रयाग, नंद प्रयाग या अगस्त मुनि। तो कौन सा है? यानी कि गणेश प्रयाग। तो जितने भी आपको प्रयाग दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, इनको जो है आपको नोट कर लेना है और अच्छे से जो है इन्हें ध्यान में रखना है। तो अगला प्रश्न नंबर 10 है कि सोम प्रयाग की नदियों के संगम पर स्थित है मंदाकिनी, सोमगंगा या सरयू, खीर या गंगा नयार या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है दोस्तों? तो कौन सा है इसका जो राइट आंसर है? यानी कि सोम जो प्रयाग है मंदाकिनी और सोमगंगा के संगम पर स्थित है। तो जितने प्रयाग है उन्हें आपको अच्छे से नोट कर लेना है। और अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है कि गंगा और नयार के संगम पर स्थित है तो कौन है दोस्तों? कपकोट, काकड़ी घाट, इंद्र प्रयाग या गणेश प्रयाग। तो जो गंगा और नयार के संगम पर स्थित क्या है दोस्तों? यानी कि ऑप्शन नंबर 1 कपकोट जो है गंगा और नयार के संगम पर स्थित है। कपकोट नहीं हो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इंद्र प्रयाग, गंगा और नयार के संगम पर है इंद्र प्रयाग, कपकोट नहीं है। कौन सा प्रयाग है दोस्तों? इंद्र प्रयाग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 है कि अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर स्थित है तो क्या है दोस्तों? अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर देव प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है या इंद्र प्रयाग है। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों, थोड़ा जूम कर लेता हूं। तो कौन सा प्रयाग है अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर? तो कौन सा प्रयाग है दोस्तों? तो अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ होता है? यानी कि देव प्रयाग। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 है कि अलकनंदा व नंदाकिनी के संगम पर स्थित है तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि नंद प्रयाग। तो अगला है प्रश्न नंबर 14 है कि अलकनंदा व खांडव गंगा के संगम पर स्थित है तो कौन सा है? देव प्रयाग है, शिव प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है या इंद्र प्रयाग है। तो कौन सा है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है
कौन सा है दोस्तों, यानी कि शिव प्रयाग। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 15 है कि काली व कटिपानी गाड़ के संगम पर स्थित है तालेश्वर, रामेश्वर, खेला और इंद्रप्रयाग। तो कौन सा है दोस्तों, काली व कटिपानी गाड़ के संगम पर स्थित कौन सा है? जो तालेश्वर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, वो किसके संगम पर स्थित है? काली और कटिपानी गाड़ के संगम पर स्थित है। तो प्रश्न नंबर 16 है कि अलकनंदा नदी का उद्गम स्थित है, उद्गम स्थल है, तो कहाँ से जो है दोस्तों अलकनंदा का उद्गम होता है? तो कहाँ से है? यानी कि ऑप्शन नंबर सी संतोपत हिमनद से जो है इसका उद्गम होता है। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 17 है कि मधुगंगा व विषगंगा के संगम पर स्थित है। तो मधुगंगा और विषगंगा के संगम पर क्या स्थित है दोस्तों? हर्षिल, त्यूनी, ताड़केश्वर या रानीबाग। तो कौन सा है, कौन सा स्थल है? तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। कौन सा है? ताड़केश्वर। तो प्रश्न नंबर 18 है हमारा दोस्तों कि चूका किन नदियों के संगम पर स्थित है? काली नदी या गौरी नदी या काली या लदिया या गौरी गंगा या धौली गंगा या टोंस या पब्बर नदी। तो चूका किन नदियों के संगम पर स्थित है दोस्तों? तो यह हमने जो दोस्तों कल ही की जो वीडियो थी हमने जो है इसमें कवर किया था। कौन सी है दोस्तों, यानी कि काली और लदिया नदी। तो चूका कहाँ पर है दोस्तों? यह आपके चंपावत में स्थित है। कहाँ पर है? चंपावत में स्थित है। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 19 है कि भागीरथी व जलधर नदियों के संगम पर स्थित है। तो भागीरथी और जलधर जो नदी है इसके संगम पर कौन सा है दोस्तों? हर्षिल है, घाट है, गर्वयांग है या जोहार है। तो कौन सा स्थल कौन है दोस्तों इसके संगम पर? यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, हर्षिल। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 20 है कि सरयू और पनार नदियों के संगम पर स्थित है। तो जो सरयू और पनार नदी है दोस्तों कहाँ पर मिलती है? कपकोट, गंगोली या काकड़ी घाट में। तो जो सरयू और पनार नदी का संगम होता है दोस्तों कहाँ पर होता है? काकड़ी घाट में जो है इनका संगम होता है। यह भी जो दोस्तों हमने जो कल वाली वीडियो थी उसमें कवर कर लिया था। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 21 है कि वृद्ध केदार किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो किन नदियों के संगम पर स्थित है दोस्तों? भागीरथी, जाह्नवी या यमुना और रिखनाड़ या काली, धौली या बाल गंगा या धर्म गंगा। तो जो वृद्ध केदार है वो किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, कबाल और धर्म गंगा के संगम पर जो है वृद्ध केदार स्थित है। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 22 है कि लाखा मंडल किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो किन नदियों के संगम पर स्थित है दोस्तों? यमुना प्लस रिखनाड़, अलकनंदा और पटवती, सरयू और गोमती या इनमें से कोई नहीं। तो किसके संगम पर है दोस्तों? यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यमुना और रिखनाड़ के संगम पर हमारा अलकनंदा स्थित है। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 23 है कि भागीरथी और जाह्नवी नदियों के संगम पर स्थित है। तो कौन सा है दोस्तों? कुलप्रयाग है, शिवप्रयाग है, भैरव घाटी है या लंका घाटी है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि जो भैरव घाटी है दोस्तों यहाँ पर जो है दो नदियों का संगम होता है। कौन कौन सी? भागीरथी और जाह्नवी नदियों का संगम होता है। तो भैरव घाटी कहाँ है दोस्तों? आपका उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो इसे भी आपको नोट कर लेना है। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 24 है कि गंगोत्री के किन नदियों के संगम पर स्थित है। गंगोत्री किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 24 है कि गंगोत्री किन नदियों के संगम पर स्थित है। किन नदियों के संगम पर है दोस्तों गंगोत्री? ऑप्शन ए भागीरथी, केदार गंगा, ऑप्शन बी काली और गौरी या भागीरथी, अलकनंदा या गंगा या चंद्रभागा। तो गंगोत्री कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, यानी कि भागीरथी और केदार गंगा के संगम पर कौन सा है दोस्तों? आपका गंगोत्री स्थित है। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 25 है कि काली और गौरी नदियों का संगम स्थल है। तो जो काली और गौरी नदी है दोस्तों कहाँ पर मिलती है आपस में? डीडी हाट में, टनकपुर में, मुंशियारी में या जौलजीबी में। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? यानी कि ऑप्शन नंबर बी, जौलजीबी में जो है काली और गौरी नदियों का संगम होता है। तो जौलजीबी कहाँ है दोस्तों? आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। तो अगला हमारा प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 26 है कि रामगंगा और बाल्टी नदी के संगम पर स्थित है। तो रामगंगा और बाल्टी नदी के संगम पर क्या स्थित है दोस्तों? घाट है, ट्यूनी है, एक हथिया देवाल है या एक हथिया नौला। तो कौन सा है दोस्तों इस पे स्थित? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो एक हथिया देवाल है दोस्तों वो आपका किस नदी पर स्थित है? रामगंगा और बाल्टी नदी के संगम पर स्थित है। तो इसे भी आपको जो है नोट कर लेना है। तो अगला हमारा प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 27 है कि गौरी और गुनखा नदियों के संगम पर स्थित है। तो जो गौरी और गुनखा नदियों के संगम पर जो स्थित है क्या है दोस्तों? दुगड्डा, चूका, जौहार या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है दोस्तों? यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है इसका? सी, जौहार जो है दोस्तों वो गौरी और गुनखा नदियों के संगम पर स्थित है। तो अगला हमारा प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 28 है कि लंगूरगाड़ और सिलगाड़ नदियों के संगम पर स्थित है। तो पंचाचूली, ताड़केश्वर,
अगस्त्यमुनि या दुगड्डा। तो कौन सा है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो दुगड्डा है हमारा, और लंगूरगाड़ और सिलगाड़ के मध्य स्थित है। तो आइए दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29 है कि गौरी गंगा और धौली गंगा के संगम पर स्थित है। तो जो गौरी गंगा और धौली गंगा के संगम पर स्थित है दोस्तों, क्या है आपका, कॉमेट है, पंचाचूली है, या नीलकंठ है, या डीडी हार्ट है। तो कौन सा है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर क्या रहने वाला है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि पंचाचूली। अब अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 30 है कि कॉमेट किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो किन नदियों के संगम पर स्थित दोस्तों, गौरी गुनखा, सरस्वती, या पूर्वी धौली गंगा, या भागीरथी जलधर, या इनमें से कोई नहीं। तो जो कॉमेट है आपका, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती और पश्चिमी धौली गंगा। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 31 है कि चुपलिया और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। तो जो चुपलिया और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित कौन सा है दोस्तों, त्यूनी, घाट, चूका, या हर्षिल। तो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें राइट आंसर दिखा रहा है, त्यूनी। वैसे तो त्यूनी में जो दोस्तों कौन कौन सी नदी मिलती है, टोंस और पावर का संगम होता है त्यूनी देहरादून में। तो ये दोस्तों पता नहीं किस त्यूनी की बात कर रहा है, तो इसमें थोड़ा सा डाउट है। तो अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 32 है कि सुभद्रा और पुष्पभद्रा नदियों के संगम पर स्थित है। तो जो सुभद्रा और पुष्पभद्रा नदियों के संगम पर कौन सा स्थल स्थित है दोस्तों, आपका पिंडारी, रानीबाग, रानीखेत, या रामेश्वर आंसर रहेगा। जो आपका जो ये प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 31 है, इससे आप एक बार गूगल में सर्च कर लेना कि इसका राइट आंसर कौन सा है। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 33 है कि काली और खेला नदी का संगम है। तो काली और खेला नदी का संगम कहाँ है दोस्तों, चौराबाड़ी, रूपकुंड, गर्भयांग, या भावकुंड। तो कहाँ मिलती है दोस्तों, यानी कि इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 34 है कि टोंस और पब्बर नदी का संगम है। तो टोंस और पब्बर नदी कहाँ पर मिलती है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, त्यूनी में जो है इनका संगम होता है। और प्रश्न नंबर 35 है दोस्तों कि जागेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है। जो जागेश्वर है किन नदियों के संगम पर स्थित है दोस्तों, सरयू काली, सरयू पूर्वी रामगंगा, सरयू पनार, या सरयू गोमती। तो किन के संगम पर स्थित है दोस्तों जागेश्वर, तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर रहेगा, यानी कि सरयू और गोमती नदी के संगम पर क्या है दोस्तों, आपका जागेश्वर स्थित है, जागेश्वर धाम स्थित है। तो अगला हमारा प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 36 है कि बैजनाथ धाम किस नदी के तट पर स्थित है। तो किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, गोमती है, सरयू है, काली है, या पूर्वी रामगंगा। तो क्या रहेगा इसका आंसर, तो बैजनाथ धाम है दोस्तों वो किसके नदी के तट पर स्थित है, गोमती नदी के तट पर स्थित है। तो अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 37 है कि सरयू और पूर्वी रामगंगा का संगम होता है। तो कहाँ होता है, तालेश्वर में, बृहद केदार, रामेश्वर, या बागेश्वर में। जो सरयू और पूर्वी रामगंगा दोस्तों कहाँ पर मिलती है, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, रामेश्वर में जो है इन दोनों का संगम होता है। तो अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 38 है कि यमुना और अमलावा नदी के संगम पर स्थित है कालसी, लाखा मंडल, खेला, या जौलजीबी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 39 है कि गंगा और चंद्रभागा के संगम पर स्थित है। तो कौन सा है दोस्तों, ऋषिकेश, हरिप्रयाग, भावकुंड, या गंगनानी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 41 है कि कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 40, तो प्रश्न नंबर 40 है दोस्तों कि अलकनंदा और ऋषिगंगा के संगम पर स्थित है। तो अलकनंदा और ऋषिगंगा का संगम कहाँ होता है दोस्तों, गंगोत्री में, यमुनोत्री में, बद्रीनाथ, या केदारनाथ। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों यानी कि सी, जो बद्रीनाथ है आपका वो अलकनंदा और ऋषिगंगा के संगम पर स्थित है। तो इसे भी आपको नोट कर लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 41 है कि कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है। तो कहाँ पर, अलकनंदा, विरही गंगा, धौली गंगा, या भागीरथी नदी में। तो कहाँ पर निर्मित किया जा रहा है दोस्तों कोटेश्वर बांध, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। तो कहाँ पर, भागीरथी नदी पर। तो प्रश्न नंबर 42 है दोस्तों कि सहस्त्र धारा किस नदी के तट पर स्थित है। तो किसके है, बाल्दी, गौरी, कोसी, या काली नदी। तो किसके तट पर स्थित दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। तो अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 43 है कि पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम स्थल है। तो कहाँ से दोस्तों, पोंटिंग ग्लेशियर, नामी ग्लेशियर, को और खो दोनों, या दूधा तोली से। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, यानी कि नामी ग्लेशियर से जो है पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है। और प्रश्न नंबर 44 है कि पश्चिमी रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ से है, दूधातोली, मिलन, पिंडारी, या नंदा घूंघटी। तो जो पश्चिमी रामगंगा दोस्तों कहाँ से निकलती है, दूधातोली श्रृंखला से निकलती है।
तो आइए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 45 है कि बिरमा गागस बिनो किसकी सहायक नदी है? पूर्वी रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा, काली नदी की या कोसी नदी की? तो किसकी सहायक नदियां है दोस्तों? तो यह है दोस्तों पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदियां हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 46 है कि ऋषि गंगा, गणेश गंगा, कियोगाड़ किसकी सहायक नदी है? भिलंगना की, पूर्वी धौली गंगा की, पूर्वी नैयार की या पश्चिमी नैयार की? तो किसकी सहायक नदियां है दोस्तों? यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। तो अगला हमारा प्रश्न है, डोडी ताल का उद्गम स्थल है, यानी कि प्रश्न नंबर 47 है कि डोडी ताल से किस नदी का उद्गम होता है? तो किसका होता है दोस्तों? अस्सी गंगा, काली गंगा, क्षीर गंगा या बाल गंगा? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो अस्सी गंगा है हमारा, उसका जो उद्गम स्थल कहाँ से होता है? डोडी ताल से होता है। प्रश्न नंबर 54 है दोस्तों कि कपकोट किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो कपकोट किन नदियों के संगम पर स्थित दोस्तों? सरयू और खीर, या सरयू या पनार, या रामगंगा और बिनोग, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सरयू और खीर नदी के संगम पर आपका कपकोट स्थित है। प्रश्न नंबर 55 है दोस्तों कि धौली गंगा व ऋषि गंगा के संगम पर स्थित है, तो कौन सा है दोस्तों? रीठा मीठा, पृथ केदार, लंका या रैणी गांव चमोली? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। जो रैणी गांव चमोली है दोस्तों, उसमें जो है धौली गंगा और ऋषि गंगा इन दोनों नदियों का संगम होता है। इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।